अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तृतीय बौद्ध संगति में भाग लेने के लिए पूरे भारत भर के बौद्ध भिक्षु पाटलिपुत्र पहुंचे। अवंती के भी बौद्ध भिक्षु पाटलिपुत्र आए। अशोक की जो पत्नी देवी थी, विदिशा की रहने वाली, वो कभी भी पाटलिपुत्र नहीं गई, वो विदिशा में ही रहती थी और उसके पुत्र भी वहीं रहते थे, उज्जैनी और विदिशा में। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्र। लेकिन जब अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की तो महेंद्र और संघमित्रा भी बौद्ध भिक्षुओं के साथ पाटलिपुत्र आए और इसी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की मोगली पुत्र तिष्य ने। तो जब यह बौद्ध संगति चल रही थी, अशोक ने मोगली पुत्र तिष्य से पूछा कि सबसे बड़ा दान क्या होता है, मैं वो करना चाहता हूँ। तो मोगली पुत्र तिष्य ने कहा कि सबसे बड़ा दान होता है कोई पिता अपनी संतानों को बौद्ध संघ को दान में दे दे। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा से पूछा, उनने सहर्ष स्वीकार कर लिया और ये दोनों भी बौद्ध भिक्षु बन गए। इस बौद्ध संगति की समाप्ति के पश्चात अशोक ने कई बौद्ध भिक्षुओं को पूरे भारत भर में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भेजा और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। महेंद्र इस समय पाटलिपुत्र में था। महेंद्र श्रीलंका जाने से पहले अपनी माँ से मिलने विदिशा आया। विदिशा से वो सांची आया। सांची में जो स्तूप था, उस स्तूप में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हुए थे जो महेंद्र अपने साथ श्रीलंका लेकर के गए। उस समय श्रीलंका का राजा तिष्य था और श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर थी। तो महेंद्र कहाँ पहुंचा? अनुराधापुर। और श्रीलंका के राजा तिष्य ने महेंद्र का स्वागत किया और न केवल तिष्य ने बल्कि तिष्य के और भी जितने मंत्री मिनिस्टर थे उन सभी ने महेंद्र से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। राजा तिष्य की पत्नी भी पहुंची और उनने भी महेंद्र से कहा कि मुझे बौद्ध धर्म में दीक्षा लेनी है। लेकिन महेंद्र ने कहा कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षा एक बौद्ध भिक्षुणी ही दे सकती है। तो महेंद्र ने उपाय सुझाया कि आप अपने किसी व्यक्ति को हमारे पिता के पास पाटलिपुत्र भेजो और हमारे पिता से अनुमति मांगो। यदि वो मेरी बहन संघमित्रा को श्रीलंका भेज देंगे तो संघमित्रा महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में दीक्षा दे सकती है। श्रीलंका के राजा तिष्य ने अपने एक भतीजे को पाटलिपुत्र भेजा और भतीजे ने अशोक से निवेदन किया कि आप अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजो। संघमित्रा भी फिर कहाँ आई? श्रीलंका। और राजा तिष्य की पत्नी को और अन्य महिलाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। आजीवन महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में ही रहे। श्रीलंका के अनुराधापुर में ही महेंद्र की और संघमित्रा की मृत्यु हुई। इनका दाह संस्कार श्रीलंका में ही हुआ और इनके अस्थि अवशेषों पर श्रीलंका के अनुराधापुर में 2 भव्य स्तूपों का निर्माण किया गया। लेकिन जब इनकी मृत्यु की खबर उज्जैनी के लोगों को पता चली तो उन्होंने भी इन दोनों के अस्थि अवशेष मांगे। तो श्रीलंका से महेंद्र और संघमित्रा के अस्थि अवशेष उज्जैन भेजे गए और उज्जैन में जो वैश्य टेकरी नाम का स्तूप है, उस स्तूप के पास ही 2 अन्य स्तूप बनवाए गए। एक स्तूप में महेंद्र के अस्थि अवशेष रखे गए और दूसरे में संघमित्रा के। ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।